ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अनुपम खेर का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका में हलचल मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में हिंदुस्तान की सोच बदल रही है। इतना ही नहीं, बैरून मुल्कों के लोगों की भी सोच हिंदुस्तान के ताल्लुक से बदल रही है। न्यूज़ 18 से बातचीत में अनुपम खेर ने मजीद क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। So what is it that's happening in America? What's happening in America is this, and on one hand, of course, Prime Minister Modi is setting the Hudson ablaze with the kind of moves that he's making with Donald Trump, and on the other hand, we have a dear friend Anupam Kher. Oh, wonderful! Who's also setting America on fire, I should say. The Hudson on fire. No, welcome to New York, welcome to America, and welcome Lovely to my seeing home. you, lovely seeing you, Anupam भाई। मैं तो अभी ह्यूस्टन से आया हूँ, अभी न्यूयॉर्क में, और अभी आज ही बस आया हूँ और आपसे मुलाकात हो गई। आपको ह्यूस्टन में हिंदुस्तान की ताकत का एहसास तो हो गया होगा। मैं तो 50,000 लोग वहां पर, मैं आज शूटिंग में जब जहां भी जा रहा था, सब लोग कह रहे थे माय गॉड क्या हंगामा मचाया हुआ था वहां पर। तो अगर हिंदुस्तान कब्जे में करने वाला पूरे देश को, पूरे संसार को, हाँ 100%। आप जो मतलब कि जो मैंने जो टेक्सास में देखा जी, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो जो विक्ट्री लैप थी और उसके ऊपर माय गॉड इट वाज इफ्योरिक, इट्स स्ट्रेंजली दैट इट वाज वेरी मूविंग। इसी हमारे बहुत सालों से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, मगर अब जो लीप ली है हिंदुस्तान में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई थिंक ही हैज पुट अस ऑन अ वर्ल्ड मैप इन अ वेरी बिग मैनर। एंड मतलब लोग आपको मोदी भक्त कहते हैं, भाजपा भक्त कहते हैं, ऐसा नहीं, पूरा हिंदुस्तान उनका भक्त है। 50,000 लोग जो वहां बैठे थे, जो मोदी कर रहे थे, अब जो कुछ अपनी आंखें बंद करके वो बनना चाहते हैं ऑस्ट्रिच और अपने गर्दन जो है जमीन में दबाना चाहते हैं कि नहीं हो रहा, वो अलग बात है। बट द ट्रूथ इज, लेट्स जस्ट टेक इट एज अ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ट्रायम्फेंट मैनर। द व्हाट हैपेंड एट हाउडी मोदी इज हिस्टोरिकल। ऐसा नहीं हो सकता है। आई थिंक बड़े से बड़े भी उनके क्रिटिक्स जो हैं, जो अपने आप को क्रिटिक बनाना ही समझते हैं। सो वेयर डज इट पुट पीपल लाइक यू? आप देखिए, आप मुंबई से बाहर, आप एक साल से लगभग यहाँ पे न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। जब आप यहाँ पर आप क्रिएटिव लोगों से मिलते हैं या आप जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं उनसे मिलते हैं, क्या आप वाकई आप हिंदुस्तान के प्रति जो लोगों की चेतना थी, क्या वो बदली है? हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर जो है आपकी आंखों के सामने 6 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ये 6 डायमेंशन में हर तरफ से आपको नजर आता है। आपको महसूस होता है कि हिंदुस्तान की ताकत। अब हम सिर्फ बहुत साल पहले हमको बोले जाते थे कि कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड एलिफेंट्स, फिर वो बदल गया, फिर उसके बाद हमारे आईटी वालों ने यहाँ पर झंडे गाड़े। अब पूरे देश ने झंडे गाड़े हुए यहाँ पर, और इसकी उपलब्धि का एहसास सबको होता है। आज यहाँ पर छाती चौड़ी करके जो है लोग हिंदुस्तानी घूमते हैं, उनको एक मुद्दा मिला है, उनको इस बात का एहसास हुआ है। एंड आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इन ह्यूस्टन, ये इस बात का सबूत है कि इतने बड़े पैमाने पर ये जो जलसा वहां पर हुआ, और जिस तरह की अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसको एंडोर्स किया, इतने सारे गवर्नर्स ने, इतने सारे सेनेटर्स ने उसको एंडोर्स किया, और वो एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था कि मतलब आपको लग रहा था कि अरे यहाँ पर किराए के लोग बिठाए हुए। बॉटम लाइन इज that this is now India's coming out moment. Absolutely. ये तो हिंदुस्तान जो है अभी, we should not get bothered कि डोनाल्ड ट्रम्प कभी इमरान खान को भी अच्छाई दे देते हैं, कभी हमारी भी अच्छाई करते हैं। हमको नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पर जो 50,000 लोग जो इकट्ठा हुए थे, वो मोदी जी के लिए इकट्ठा हुए थे। ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप ने आकर उसमें सोने पे सुहागे का काम किया, एक जो इंडो अमेरिकन दोस्ती का एहसास जो कराया, वो ऑफ कोर्स है। मगर जो उपलब्धि हिंदुस्तान की है, जो उपलब्धि देश की है, उसको हम क्यों उसमें हम मजाक करके। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी हमारा ये कार्यक्रम जो है बहुत संजीदगी से देखते हैं। तो और अनुपम भाई आपके तो मुरीद हैं ही, तो मुझको ये बताइए कि अगर वो आपका एक कार्यक्रम आज ये देख रहे होंगे, आपकी बातें सुन रहे होंगे, कोई एक संदेश आपकी तरफ से मोदी जी के लिए? मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी और इमरान खान का हो सकता है आमना सामना। काफी अहम खबर इस वक्त की, मोदी और इमरान खान का आमना सामना हो सकता है। स्टेट लंच पर यह आमना सामना हो सकता है। नाजरीन, इस वक्त एक काफी अहम खबर सामने आ रही है। मोदी और इमरान खान का आमना सामना हो सकता है। स्टेट लंच पर दोनों का आमना सामना हो सकता है। अब दोनों के दरमियान इस आमना सामना हो पाता है नहीं, और अगर ये मुलाकात हो जाती है तो बातचीत हो पाती है कि नहीं, और अगर बातचीत हो भी गई तो किस नेचर की ये बातचीत होगी, ये देखना काफ़ी अहम होगा। फिलहाल ये अपडेट मिल पा रहे हैं कि
मोदी और इमरान खान दोनों स्टेट लंच पर इन दोनों का आमना सामना हो सकता है। काफ़ी अहम खबर इस वक्त की नाजरीन जो कि आप तक पहुंचा रहे हैं, मोदी और इमरान खान का आमना सामना हो सकता है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की खबरें आ रही हैं स्टेट लंच पर मोदी और इमरान खान आमने सामने हो सकते हैं। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल ये बेसिकली यूएन जो यूएन जनरल असेंबली होती है उस वक्त जब दुनिया के तमाम मुल्कों के जब हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट मौजूद रहते हैं न्यूयॉर्क में, तो उस वक्त यूएन सेक्रेटरी जनरल की तरफ से एक लंच रखा जाता है जो इंडियन टाइम के हिसाब से आज रात को करीब 11:15 बजे शुरू होगा, न्यूयॉर्क टाइम में दोपहर करीब 1:15 बजे। तो उस वक्त जितने तमाम हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं वो एक ही जगह पर मौजूद रहते हैं, एक ही वेन्यू पर मौजूद रहते हैं। उस लंच के मौके पर ये इनफॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रधानमंत्री इस वक्त भारत और पाकिस्तान के न्यूयॉर्क में हैं। तो माना जा रहा है कि दोनों ही प्रधानमंत्री इमरान खान और प्रधानमंत्री मोदी एक ही वेन्यू पर एक साथ लंच के मौके पर पहुंचेंगे। आमना सामना होगा या नहीं ये कहना मुश्किल होगा अभी, क्योंकि दोनों एक ही वेन्यू पे होंगे, जाहिर सी बात है। इनफॉर्मली एक दूसरे से मुलाकात होती है तो उस वक्त क्या होगा ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल होगा, लेकिन ये तय है कि भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से किसी भी लेवल पर कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं इमरान खान ने भी ये कहा था न्यूयॉर्क जाने से पहले कि भारत से बातचीत का फिलहाल उनके लिए कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में ये एक ऐसा मौका है, ये ऐसा एक इंस्टेंस है जहां पर एक ही वेन्यू पर पहली बार इतने टेंशन के बीच में, जबकि इमरान खान ने कल ही मुलाकात की है डोनाल्ड ट्रंप से और आज मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की होनी है ट्रंप से, और उस मुलाकात के ठीक बाद इस लंच का शेड्यूलिंग है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि ये इस वेन्यू को लेकर क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो इनपुट है उसके मुताबिक दोनों प्रधानमंत्री उस वेन्यू पर उस लंच के दौरान उस जगह पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, काफ़ी अहम हो सकता है ये लंच, और अगर आमना सामना हो जाता है तो और भी दिलचस्प होगा देखना। बेहद शुक्रिया।